जय श्री कृष्णा, जय हरिवंश, राधे राधे। तो आज हम जानेंगे कि कृष्ण ने बाहर खड़े होकर क्यों देखी जुए में पांडवों की हार। तो अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को सेट करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो टाइम से मिलती रहे। आप हम सभी ने सुना होगा कि भगवान दुनिया को संचालित करते हैं। ईश्वर की इच्छा के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। फिर क्यों संसार में पाप इतना बढ़ रहा है, क्यों अनीति हो रही है। यहाँ तक कि महाभारत काल में तो भगवान स्वयं ही पांडवों के मित्र थे। फिर पांडवों को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा। आइए ऐसे सवालों पर जानते हैं स्वयं श्री कृष्ण द्वारा अपने मित्र उद्धव से कही गई कुछ बातें, जिसमें उद्धव भगवान श्री कृष्ण से कुछ सवाल पूछते। गीता का ही वह रूप है जिसे कान्हा के मित्र उद्धव ने लिखा है। एक प्रसंग है जिसमें उद्धव भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछते हैं कि कृष्ण, आप तो पांडवों के सखा थे, आप हर कष्ट और समस्या में उनका साथ देने की बात करते थे, फिर आपने क्यों उन्हें द्रुत कीड़ा जुआ में हारने दिया। कहते हैं क्यों आपने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित हो जाने दिया। उद्धव कहते हैं कि आपने द्रौपदी का चीरहरण क्यों नहीं बचाया कान्हा। आपने एक औरत का भरी सभा में इतना अपमान होने पर आपने क्या बचाया कृष्णा। इतना कहते हुए उद्धव का गला रुंध गया। मित्र उद्धव की बात सुनकर कान्हा मुस्कुराए और बोले, उद्धव, मैं सचमुच पांडवों के साथ था। मैंने सदैव उनका हित करना चाहा। मैं अपने हर वक्त के साथ रहता हूँ। मेरी उपस्थिति पर संदेह मत करो और ना ही मेरी नियति पर। उद्धव, युधिष्ठिर और दुर्योधन में सिर्फ एक ही अंतर था, जिस कारण गलत राह पर होते हुए भी दुर्योधन जीता और युधिष्ठिर हार गए। उद्धव ने फिर कहा, कृष्ण, अगर आप युधिष्ठिर के साथ थे तो उन्हें भला किसी और चीज़ की क्या आवश्यकता थी, और आखिर वह अंतर क्या था। क्या आप मुझे समझाएंगे कृष्णा। ये बात सुनकर कान्हा कहते हैं, उद्धव, वह अंतर विवेक का अंतर था। दुर्योधन को द्रुत कीड़ा नहीं आती थी, लेकिन उसने अपने विवेक का उपयोग किया और कहा कि उसकी तरफ से शकुनी यह खेल खेलेंगे। और यह खेल पांडवों को भी नहीं आता था, लेकिन वे स्वयं खेलने लगे। सोचो, अगर युधिष्ठिर अपने विवेक का उपयोग करते हुए कहते कि उनकी तरफ से मैं ये खेल खेलूँगा, तो पासे शकुनी के अनुसार आते या मेरे अनुसार। श्री कृष्ण की बात सुनकर कहते हैं कि चलिए, मान लिया पांडवों ने आपको क्रीड़ा में सम्मिलित नहीं किया, तो क्या आप अपनी शक्ति से पासे नहीं पलट सकते थे। इस बात पर कान्हा कहते हैं, उद्धव, मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता था, लेकिन मैं करता कैसे। पांडवों ने मुझे अपनी प्रार्थना में बांध लिया था, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाया। वे द्रुत क्रीड़ा मुझसे छिपकर खेलना चाहते थे। उन्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि वे लोग अंदर क्या कर रहे हैं। उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना में बांधकर कहा कि जब तक आपको पुकारा ना जाए आप अंदर नहीं आएंगे। अब बताओ, मैं अंदर कैसे आता। अब उद्धव आगे कहते हैं, कृष्णा, हमने माना आप अंदर नहीं आ सकते थे, लेकिन जिस समय द्रौपदी को अपमानित करते हुए सभा में लाया जा रहा था और फिर भरी सभा में उसका सीलबंद किया गया, तब आपने अपनी शक्ति क्यों नहीं दिखाई। इस पर कान्हा ने कहा, उद्धव,
द्रौपदी ने भी तो मुझे नहीं पुकारा था। जब उसे अपमानित करते हुए उसके कक्ष से सभा तक लाया गया तो वह अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ जूझती रही और उसने मुझे नहीं पुकारा, लेकिन उसने भी मुझे भुला दिया था। जब उसे लगा कि वह बात उसके बस से बाहर है, तब सभा के भीतर उसने मुझे पुकारा और मैं तुरंत वहाँ उपस्थित हो गया। इतने में भी उद्धव संतुष्ट नहीं होते हैं। उद्धव अगला सवाल पूछते हैं, तो कृष्ण ये बताइए कि आपने पांडवों को गलती करने से क्यों नहीं रोका? माना प्रार्थना में बदलने के कारण आप उन्हें जिता नहीं सकते थे। आपने उन्हें गलतियां करने से क्यों नहीं रोका? इस पर कान्हा कहते हैं, उद्धव, मैं भी कुछ नियमों में बंधा हूँ। जो अपने विवेक का उपयोग करता है वही जीतता है, इसलिए मैंने उनको नहीं रोका। द्रुत क्रीड़ा के दौरान भी पांडव अपने भाग्य को कोसते रहे। एक बार भी याद करते कि कृष्णा सहायता करो, और तब मैं उनकी सहायता नहीं करता तो मेरी गलती होती उद्धव। लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी सहायता के लिए नहीं। उद्धव श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अगर विवेक ही सब कुछ है तो फिर आप हर व्यक्ति के साथ केवल उसके कर्मों का लेखा जोखा रखने के लिए ही रहते हैं। आप उनको अपने भक्तों को गलत कार्य करने से रोकना आपका दायित्व नहीं है। इस पर कृष्णा कहते हैं, उद्धव, जिस समय सभी लोग कोई भी कार्य करते उस समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैं उनके साथ हूँ और सब देख रहा हूँ। तो तुम ही बताओ उद्धव, ये जानकर वे कोई गलत कार्य कर पाएगा क्या? मनुष्य गलत कार्य करते तभी हैं जब उन्हें पता होता कि कोई नहीं देख रहा, और जब दुनियादारी में खोकर वे मुझे भुला देते हैं और मेरी उपस्थिति को अनदेखा कर देते हैं, उसी वक्त वो इंसान गलत काम करने लगता है। फिर जब गलत काम नहीं करेगा तो उसे बुरे परिणाम क्यों भुगतने पड़ेंगे? मैं आपको मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए धन्यवाद करता हूँ कृष्णा। जय हो श्री कृष्णा। कान्हा की बात सुनकर उद्धव बोले, आपने बहुत गहरी बात कही है कृष्णा। यह सही है कि जब हर पल व्यक्ति के मन में ये भाव रहेगा कि आप उसके साथ हैं और उसके सब कार्यों को देख रहे हैं, तो वह कोई गलत काम कर ही नहीं पाएगा, तो उसको कोई सज़ा ही नहीं मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो भक्तों, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे ना लिखें। ये कृष्ण और उद्धव का संवाद।